माँ, कितना प्यारा, कितना मीठा है यह शब्द। शायद विश्व भर में सब शब्दकोशों में सबसे मीठा। कौन स्त्री नहीं चाहती माँ बनना। मैं भी चाहती थी। जितनी ब्याही सहेलियां थीं, सब मुझे माँ बनने की सुख बयान करती रहती। प्रसव पीड़ा का भी अपना आनंद है। सहोगी तो समझोगी। मन रोमांचित हो उठा जब कान में भनक पड़ी कि मौसी एक रिश्ता लेकर आई हैं, पर बात बां नहीं बनी और कहीं भी नहीं। बहुत बार देखे पर किस्मत में विवाह नहीं था शायद। मैं इतना तो नहीं जितना मेरे माँ बाप मायूस थे। उनकी तलाश नाकाम होती नजर आने लगी। हताश हो गए थे वे। तीन बेटियां, तीनों ही ब्याहने लायक, और एक दिन अचानक जैसे रिश्ता सीधा स्वर्ग से ही आया हो। सुंदर, लंबा, अच्छे खानदान का। शादी सीधी सादी व बिना दान दहेज। लंगड़ा क्या चाहे, 2 बैसाखियां। माँ बाप ने झट हाँ कर दी और मैं माँ बन गई। पत्नी बनने से पहले रिश्ता एक विदुर से आया था। 2 बच्चों के पिता थे। 3 साल पहले एक दुर्घटना में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था। एक बार तो चाहा कि मना कर दूं, पर माँ बाप की मूक प्रार्थना और बहनों का विवाह मेरे कारण न हो, मैं गवारा न कर सकी और एक बलि के बकरे की तरह बैठ गई मंडप पर। विवाह के दिन खूब छेड़छाड़ हुई। कोई मुबारक दे रहा था अमीर घर की, तो कोई अनुभवी पति की, तो कोई बने बनाए परिवार की। मैं बन गई एक अमीर राजन श्रीवास्तव की पत्नी। ऐसा देख कई लोगों को रश्क भी हुआ। बढ़ती उम्र में भी मुझे इतना अच्छा घरवर मिल गया। सौतेले बच्चे हैं तो क्या, पति तो ज्यादा उम्र के नहीं। मैं 45 साल के आसपास ससुराल आई। 2 महीने आंख झपकते ही बीत गए। मैं भूल गई थी कि मेरे पति सिर्फ पति ही नहीं, एक पिता भी थे। एकदम स्वर्ग से धरातल पर आई उस दिन जब राजन ने कहा, तुम कहो तो सोनम और सोनाली को अब बुला लें, स्कूल भी खुलने वाले हैं, कब तक रहेंगे माँ के पास। सोनम, सोनाली, मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ भाई, सोनम सोनाली हमारे बच्चे, हंसकर राजन ने जवाब दिया। वे फिर आगे समझाते हुए बोले, उन्हें माँ ले गई थी अपने पास कि हमें कुछ समय मिल जाए एक दूसरे को जानने के लिए। मन तो हुआ कह दूं कि कुछ और समय क्यों नहीं, पर कह न सकी। हमें सिर हिला दिया। 3 दिन बाद ही दरवाजे की दस्तक ने बता दिया कि बच्चे लौट आए थे अपनी दादी के साथ। मैंने यथावत पैर छुए सास के, पर न जाने किस अनजाने डर से मैंने बच्चों की तरफ देखा भी नहीं। मैं चुपचाप यंत्रवत रसोई घर में चाय बनाने चली गई। और उस दिन के बाद मैंने यह रवैया अपना लिया, काम से काम, कोई खास बात नहीं। सास ने शुरू में मुझे बात करने की कोशिश की कि मैं उनसे घुल मिल जाऊं, पर मैंने उनकी अवहेलना की। सहेलियों ने पहले से ही सतर्क कर दिया था कि उनके झांसे में ना आऊं। पत बस में है तो सब अपने काबू में। बस तनमन से मैंने राजन की सेवा की। कई बार मुझे राजन के चेहरे से लगा तो वह ज्यादा खुश नहीं थे, पर मुंह से मुझे कुछ नहीं जताया। कभी कभी मेरा मन आशंकित हो जाता था कि कहीं वह मेरी तुलना अपनी पहली पत्नी से तो नहीं करती, और उस तौल में पाते हो मेरा पलड़ा बहुत हल्का। राजेश की खामोशी मुझे बहुत डराती थी। जितना वे खामोश होते गए, मैं उतने ही मस्त। मैं खुश थी
जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को इतना आजाद पाया। कोई मुझे पूछने वाला नहीं था कि मैंने कहाँ खर्च किया, कितना किया, कहाँ गई और कहाँ से आई। सास ने अपना ध्यान बच्चों पर केंद्रित रखा था। मुझे तो कभी कभी रसोई में जाकर देखना पड़ता था कि नौकर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। बच्चों को मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। उनका दायित्व उनकी दादी पर था। अगर उनको अहंकार है तो मैं भी कम नहीं। वो अगर मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो यह दूरी ही सही। मुझसे नाखुश हैं तो मेरी वजह से। नहीं चाहते थे तो अपने पिता से कह देते कि न करो दूसरी शादी। कौन से वह दूध पीते बच्चे थे। सोनाली 11 वर्ष की थी और यौन अवस्था की दहलीज पर थी। वहीं सोनम भी 9वें वर्ष में चल रहा था। शादी मेरी राजन से हुई थी। कोई नौकरानी बनकर तो मैं नहीं आई थी कि बच्चों के कपड़े खाने की फिक्र करती। मुझे क्या मतलब उन दोनों से। बड़ा समझते हैं अपने आप को। ऐसी अकड़ एक बार भी मुझसे कुछ न कहा। कई बार मैंने उन्हें अपने पिता से हंसते बोलते देखा, पर जैसे ही मुझे देखते तीनों चुप हो जाते। मैं काम का बहाना बनाकर उल्टे पांव लौट जाती। सच अब मालूम हुआ था मुहावरे कबाब में हड्डी का अर्थ। कितनी निरर्थक सी बन गई थी मेरी जिंदगी। बहुत चाहते हुए भी मैं अपनी बात माँ से न कह सकी। मेरी शादी की देर थी कि छोटी बहनों के भी रिश्ते हो गए। होते भी क्यों नहीं। बड़ी लड़की इतने अच्छे घर में गई है, कुछ न कुछ तो बात होगी इस परिवार की बेटियों में। राजन के कारण मेरी ही नहीं, मेरे माँ बाप की प्रतिष्ठा भी स्थापित हो गई थी। वे तो राजन को देवता मानते थे। उसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वैसे मुझे कुछ खास शिकायत भी नहीं थी। बच्चे मुझे कभी तंग नहीं करते थे। कभी भी मुझे मौका नहीं दिया डांटने का। मैं ही मौके ढूंढती रहती थी अपने अस्तित्व का आभास कराने के लिए। कभी कभी शाम को घूमने जाने लगते तो राजन मेरी तरफ ऐसे देखते जैसे कह रहे हों इन्हें भी साथ ले चले। मैंने ही जानबूझकर अनजान सी बन जाती। पराए बच्चों के साथ क्या मजा इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने का। उनका मूक निवेदन मूक ही रह गया। दिन हफ्तों में और महीने साल में बदल गए। सब कुछ मुझे उबाने लगा। दम घुटने लगा था मेरा। ऐसे दम घोटू वातावरण में मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय बाजार में व्यतीत करने लगा। किटी पार्टियां भी मुझे आकर्षित करती थी। सभी मेरे रवैये को सराहते थे। राजन मुझे कभी कुछ नहीं कहते और खुले दिल से पैसे देते। देर सवेर घर आने पर भी कभी शिकायत नहीं की। कभी कभी सास ने दबी आवाज में बच्चों की ओर मुझे ध्यान देने को कहा, पर मैंने उसको भी अनसुना कर दिया। एक दिन मैं घर से निकलने लगी तो फोन की घंटी बज गई। फोन राजन का था। शाम को पार्टी में जाना था। काफी बड़े बड़े लोगों को पार्टी में आना था। वह पार्टी राजन के व्यापार से संबंधित थी। काफी महत्वपूर्ण था कि वे सब खुश हो जाएं। तैयार रहने का वादा कर मैं घर से निकल गई। ब्यूटी पार्लर में भीड़ होने के कारण लौटने में देर हो गई। घर आकर जल्दी जल्दी साड़ी चुनी और नौकर को तय हटाने के लिए प्रेस रखने को कहकर मैं नहाने चली गई। बाहर आई तो नौकर खाली हाथ खड़ा था। साड़ी कहाँ है? मैंने चिड़चिड़ा कर पूछा। जी वह हकलाया। वह आगे न बोला। कहता क्यों नहीं? कहीं जला तो नहीं दी? मैंने गुस्से में तिलमिलाते हुए पूछा। जा जल्दी लाकर दिखा, आगे आदेश दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने झल्लाट में पूछा, कौन है? मैं हूं बहू, सास ने नम्र आवाज में जवाब दिया। नौकर मेरा ध्यान बटा देख वहां से असटक लिया। आ जाइए, एक कट जवाब दिया मैंने। वे आई और धीमी आवाज में बोली, बहू क्या कोई और साड़ी नहीं पहन सकती? क्यों? उसमें क्या बुराई है? मैंने चिढ़कर पूछा। नहीं,
बुराई तो कुछ भी नहीं, फिर भी अरे यह भी कोई तर्क हुआ? नहीं, मैं कह रही थी, अब जल्दी करें माँ जी, आपको पता है राजन आते होंगे और उन्हें इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। जल्दी कर रामू। मैंने उसी बात में नौकर को भी आवाज दी। वह साड़ी ले आया, पर कभी मुझे तो कभी सास को देखने लगा। अब जा, मुझे तैयार होना है, कहकर मैंने उसे वहां से दफा किया। सास के सामने शर्म किए बिना मैंने गाउन उतारा और साड़ी बांधने लगी। पल्लू ठीक करते हुए मैंने सास से फिर पूछा, क्या कह रही थी आप? वो साड़ी नहीं, हाँ वो शीला। उन्होंने अटक अटक कर कुछ कहना चाहा। शीला? शीला तो राजन की पहली पत्नी का नाम था। सो यह बात है, वे नहीं चाहती थी कि मैं शीला की मनपसंद रंग की साड़ी पहनूं। एक बार तो मन में आया कि उनकी बात मान लूं, पर एक तो देर हो रही थी, दूसरा मन में खटका हुआ कि कहीं यह उनकी चाल तो नहीं। शायद वह मुझे सजा दिलवाना चाहती हैं। उनके पोते पोती को नजरअंदाज करने के लिए मुझे साड़ी बदलने में देर लगेगी और राजन आएंगे और बिगड़ेंगे। मियाँ बीवी की लड़ाई का तमाशा देखेगी यह। जी नहीं, मैं भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली। खूब जानती हूँ इन सासों को। कोई भी नहीं चाहती कि उनका बेटा पत्नी से खुश रहे और उसके काबू में हो जाए। वह तो चाहती हैं कि मनमुटाव रहे, बेटा इसी तरह अपना बना रहता है। मुझे रुकते हुए देख वो वापस मुड़ी। अच्छा किया मैंने जो उनका कहना नहीं माना, क्योंकि उसी पल नीचे कार के रुकने की आवाज आई। राजन आ गए थे। मुझे तैयार देख कितने प्रसन्न होंगे। मैं मंद मंद मुस्काई और शीशे के आगे खड़ी बालों को आखिरी बार संवारने लगी। राजन आए और बोले, तो तैयार हो? उनके शब्द अधूरे ही रह गए और वह भौचक्के से मुझे देखते रहे। उनके चेहरे पर एक रंग आता तो दूसरा जाता। यह देख मैं भी हैरान थी। किसी अनजाने अंदेशे से कांप गई। मैंने हकलाकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ जवाब दिए बिना भी उल्टे पांव मुड़ गए और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर चले गए। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की आवाज आई। मैं जड़वत वहीं खड़ी रही। सास ने शायद दरवाजा बंद होने और कार की आवाज सुन ली थी। अपने कमरे से निकलकर वो मेरे पास आई। एक खौफनाक सन्नाटा था। पूरे घर में मैं निशब्द खड़ी थी। सास ने सिर पर हाथ फेरा। पता नहीं उनकी ममता थी या मेरी अपनी निर्बलता। मैं उनके गले लग रोने लगी। वो प्यार से मेरे सिर पर, पीठ पर हाथ फेरने लगे। बहुत देर तक हम यूं ही खड़े रहे। जैसे तैसे मेरा रोना कम हुआ तो मैंने पूछा, साड़ी? साड़ी? आगे कुछ न कह सके मैं। उन्होंने जो बात बताई तो मैं स्तब्ध रह गई। कैसी बेवकूफ हूं मैं। अपने अहम से मैंने अपने ही घर में आग लगाई। क्यों न करा विश्वास मैंने किसी अपने पर, उससे ज्यादा खुद अपने पर। जिस दिन दुर्घटना हुई थी, शीला ने उससे बहुत ही मिलती जुलती साड़ी पहनी थी। अनजाने में ही सही, मैंने उस भयानक याद को जीती जागती तस्वीर बना दिया था। मेरे पश्चाताप के आंसू एक सैलाब बनकर आए और बहाकर ले गए अपने साथ मेरे मन की बहन। बहुत बातें की हम सास बहू ने उस दिन। इंतजार जो करना था हम दोनों ने, और कितने फासले तय करने थे। दीवार तोड़नी थी जो मैंने खड़ी करी थी हम सबके दरमियान। बहुत रात गए राजन आए। कार की आवाज सुनकर सास उठ बैठी और मुझे सांत्वना व आश्वासन देकर राजन के आने से पहले ही कमरे से चली गई। राजन अंदर आए। मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा। राजन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मैंने धीरे से झुककर कहा, मुझे माफ कर दो। राजन ने मुझे सहलाते हुए कहा, शायद कमी मेरे में, मेरे प्यार में थी। मैं तुम्हें तुम्हारा दर्जा नहीं दे सका। आप सबने तो मुझे सब दे दिया, पर खरा उतरने के डर ने मुझे ही एक अभिमन्यु बना दिया।
जो अपने ही बनाए चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया। अपनी गलतियों का विश्लेषण करते करते रात बीत गई। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। शारीरिक पुष्टि से हम पूर्ण थे, पर अब मानसिक दूरियां भी कम होती दिखाई दे रही थीं। अगला सूरज हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आया। सुबह जब बच्चों ने मुझे उनका नाश्ता बनाते व स्कूल का टिफिन तैयार करते देखा तो हैरान रह गए। मैंने मन मन मुस्कुराते हुए कहा, अपनी नई माँ को माफ कर सकोगी? बच्चे मुंह से तो कुछ न बोले, बस मुझसे आकर लिपट गए। यह देख मेरी आंखें भर आईं। कितना खुश खो जाता, मैं अपूर्ण रह जाती, वंचित रह जाती माँ होने के आभास से। अगर कुछ दिन और घिरी रहती अपनी ही कुंठाओं में। 1 साल बीतने को है, मैं तीसरी बार माँ बनने वाली हूँ। सोनम और सोनाली बहुत खुश हैं। नए मेहमान का सुनकर और राजन के साथ मिलकर मेरा बहुत ख्याल करते हैं। सासू माँ कुछ महीने पहले अस्वस्थ हो गई थी कि उनके पोते पोती सौतेली माँ के हाथों सताए नहीं जाएंगे। वह वापस आना चाहती थी अपने घर, पर बहुत मुश्किल से हमने उन्हें रोके रखा। तब तक डॉक्टर ने मेरी खबर की पुष्टि कर दी। तीसरे पोते या पोती का मुंह देखने की लालसा और मेरे ख्याल रखने के लिए वो रुक गई। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि हमारी लड़ाई नहीं होती है, पर हर दूसरे आम घरों की तरह सोनम रूठ जाता है टीवी ज्यादा देखे जाने पर, मना करने पर। सोनाली को वन में चली जाती है जब उसे सहेली के घर देर रात तक नहीं रहने दिया जाता। बस ऐसा ही है हमारा परिवार। और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, माँ सबसे मीठा शब्द है जब वह मोहक बच्चों के मुख से निकलता है।